अब हमारा जो पहला टॉपिक है ना, पहले हमें ये समझना है और उसको समझने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एसईओ करनी है। एसईओ के एनालिसिस कैसे होने हैं? लाइव होने हैं, यानी वेबसाइट लाइव होगी तो एनालिसिस कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपके कंप्यूटर पर सेव है तो एनालिसिस तो नहीं आप कर सकते ना, सिर्फ देख सकते हैं कि क्या होने लगा हुआ है। अगर मैंने गूगल से पूछना है कि हाँ भी मेरी वेबसाइट को चेक करके बताओ कैसी चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वेबसाइट को लाइव होना चाहिए। यानी अब हम एक तो ये भी समझेंगे कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, यानी अब हमने एक ये चीज़ भी समझनी है कि हमारी वेबसाइट कैसे लाइव होगी, ठीक है। और लाइव करने के बाद सबसे पहला काम क्या है कि हम कह रहे हैं कि गूगल ने हमारी वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं, ठीक है। क्या एनालिसिस करने हैं ये समझाने के लिए मैं आपको ये अकाउंट पहले दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए हमने पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। बेसिकली हम करते क्या है? सर्चिंग ही तो करते हैं। तो सर्चिंग के एनालिसिस दिखाने के लिए, देखने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल हमें सारे के सारे एनालिसिस दिखा रहा होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल का एप्लीकेशन, ये भी एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन, ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, इसमें जाकर हम वेबसाइट कैसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है, लेकिन आज हम यही देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, अब इसका काम देखने का तरीका क्या है? सर्च कंसोल को खोल लेते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये पीछे भी खुला हुआ है वैसे, लेकिन मैं इसे बंद कर देता हूँ। स्टार्ट। ये देखिए, अब ये एक सर्च कंसोल बना हुआ है। एक चीज तो हमें पता लग गई कि सर्च कंसोल कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? जीमेल के साथ। जैसे हमारा यूट्यूब अकाउंट कैसे बनता था? जीमेल के साथ। बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनती थी? जीमेल के साथ। सर्च कंसोल भी जीमेल से बनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने यूं नहीं करना कि आपका यूट्यूब किसी और जीमेल से बना लो, बिजनेस प्रोफाइल किसी और जीमेल, आप ही फंसेंगे ना। प्रॉब्लम आपको ही होगा कि भाई याद रखने पड़ेंगे इतने सारे जीमेल अकाउंट्स। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि हम एक ही जीमेल रखें अपने सारे कामों के लिए। इवन मैंने फेसबुक अकाउंट बनाना है, उसमें जीमेल देना है, यही वाला दूँ। मैंने लिंक्डइन बनाना है, यही वाला दूँ। मैंने इंस्टा बनाना है, मैंने कोई भी काम करना है, एक स्टैंडर्ड जीमेल अपना रख लें, जिसको हम कहेंगे कि भाई ये मेरा ऑफिशियल जीमेल है, जिसके थ्रू मैं सारा अपना काम करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि ये एक सर्च कंसोल बना हुआ है, पहले का बना हुआ है। अभी हम पहले आज इसको मैनेज करना सीखते हैं और अगली क्लास में हम बनाना सीखेंगे। ये एक सर्च कंसोल ऑलरेडी बना हुआ है। और एक और चीज नोट करें, क्या देखें जरा, क्या नजर आ रहा है आपको? इतना कुछ बहुत सारी नजर आ रही है ना, क्या चीजें नजर आ रही है? वेबसाइट। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने इस सर्च कंसोल में बहुत सारी वेबसाइट्स को ऐड किया हुआ है। यानी एक चीज तो ये भी पता लगी कि ये नहीं है कि आपके पास अगर एक वेबसाइट है तो आप एक सर्च कंसोल में सिर्फ एक वेबसाइट के एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि आप एक सर्च कंसोल में जितनी मर्जी वेबसाइट्स ऐड करा दो, ठीक है। देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ जिसका मैं अक्सर आपसे जिक्र भी करता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। इसके एनालिसिस को देखते हैं जरा। ये एनालिसिस क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि इस वेबसाइट को मैंने सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है। तो जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा कि गूगल हमें बताएगा कि आपकी वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। अब आप आकर देखो, मैंने इसे खोल दिया, ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ग्राफ वाली दिखा रहा है। इसमें आ जाए, परफॉर्मेंस में आ जाए। अब जरा डिटेल से आपको पता लगेगा। देखें क्या कह रहा है। कहता है डेट लास्ट 3 मंथ्स। कहता है पिछले 3 महीने में इस पे 564 इंप्रेशन लगे। अब जरा थोड़ा सा इंप्रेशन को समझ लें। व्हाट इज इंप्रेशन? हम इंप्रेशन किसे कहते हैं? इंप्रेशन किस चीज को कहते हैं? आप गूगल पर आए, गूगल पर आकर आपने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखेंगे तो बिजनेस प्रोफाइल भी नजर आएगी आपको गूगल ऐड भी नजर आएगा अगर किसी ने चलाया होगा। पढ़ा है ना हमने गूगल ऐड।
ओके, और उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। ये जो एनालिसिस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये याद रखें, ये गूगल ऐड के एनालिसिस नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसईओ के एनालिसिस है सिर्फ, यानी ये ऑर्गेनिक है। गूगल ऐड आपको भी पता है कि अगर मैं कहूंगा ना कि 84 क्लिक्स, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी है, पैसे भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन जब ऑर्गेनिक एसईओ की बात कर रहे हैं तो ये 84 क्लिक्स विद द वर्थ ऑफ 0 रुपीज, यानी इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, ये सारे का सारा ऑर्गेनिक है, इस पर हमें पैसे खर्चने नहीं पड़ने। ये सिर्फ एक दफ़ा वेबसाइट रैंक कर गई, जैसे ये वेबसाइट रैंक कर गई हुई है, तो ये खुद ही आती रहती है ऊपर, इसके ऊपर किसी को कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको कि प्रोफेशनल किचन पे ये पहले नंबर पर आए। लेकिन अगर कोई गूगल ऐड होगा तो गूगल ऐड इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो इंप्रेशंस क्या चीज़ है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, ऑर्गेनिक नजर आती है ना, उसका मतलब है इंप्रेशन। इसकी एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि केबल पर एक इश्तिहार चलाते हैं, वो केबल वाला मुझे कहता है कि भाई 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है ना आपका इश्तिहार मैं 10 दफ़ा दिखाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 10 इंप्रेशन आ गए, यानी आपका नजर आता है। लेकिन यहां पर हमारी वेबसाइट की सूरत में इंप्रेशन पूरी वेबसाइट नहीं है। हमारी वेबसाइट का इंप्रेशन किस तरह नजर आता है, सबको पता है, यूआरएल नजर आता है, टाइटल नजर आता है, डिस्क्रिप्शन नजर आती है, और अगर आए तो खास एक इमेज नजर आ जाता है, इसी को बोलते हैं ना इंप्रेशन। इंप्रेशन किसे बोलते हैं? यहां लिखता हूं जी मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा बल्कि कीवर्ड लिख रहा हूं। कीवर्ड लिख रहा हूं, वो देखें उसने दिखा दी वेबसाइट। एक काम करें जरा, इधर लिखते हैं, वो बेसिकली उधर सर्च कंसोल बना हुआ है ना, तो वो उसने एनालिसिस सर्च कंसोल में ही दिखा दिया, क्योंकि उस जीमेल में बना हुआ है। यहां लिखते हैं ऊपर क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड सबको पता है ना, स्पॉन्सर्ड क्या है, क्या है स्पॉन्सर्ड, क्या चीज है भाई? ऊपर जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ क्या है? यार गुस्सा क्या है यार, इंसल्ट कराओगे आप लोग हैं मैं यही पूछ रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, क्या है ये जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, ये क्या चीज है? भाई गूगल ऐड है, ये गूगल ऐड चल रही है ना, हाँ जी, यही ना लिखता वो, इसीलिए तो मैंने आपको जिस दिन पढ़ाया था ना उस दिन बताया था, स्पॉन्सर्ड, ऐड, प्रमोशन, बहुत सारी टर्म्स हैं जो लिखी हुई आएंगी। यहाँ पर गूगल ऐड ही चल सकता है ना, टीवी ऐड तो नहीं चल सकता ना, मतलब यहाँ पर जो भी ऐड होगा वो गूगल का ही होगा, ठीक है। इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए, हैं? सो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऐड है। और नीचे है, ये भी ऐड है। ये पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है, देखिए रैंक हुई है ना ये वेबसाइट। अब ये वेबसाइट का इंप्रेशन है, इट इज इंप्रेशन। इवन ऐड में भी जो ऊपर नजर आ रहा है वो भी इंप्रेशन है। अब यहां पर सिर्फ इंप्रेशन नजर आ रहा है, वेबसाइट खुली नहीं है, मतलब वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हुई है यहाँ पे। सो इंप्रेशन में क्या नजर आता है, यूआरएल, उसके बाद टाइटल, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, और एक खास तस्वीर भी आ जाती है जो अच्छी ऑप्टिमाइज हुई होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी की आ रही हो। देखिए नीचे तो नहीं आ रही वेबसाइट के साथ तस्वीरें, वो पहले वाली की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, तो ये इट इज़ कॉल्ड इंप्रेशन। अब आ जाए वापस उसमें, क्या कहता है, 564 इंप्रेशन लगे हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे दिखाओ जरा पिछले 7 दिनों में क्या हालात हैं। और ये अप्लाई का बटन क्या कहता है, कहता है भाई 81 इंप्रेशंस लगे हैं और 17 क्लिक्स हुए हैं, और कहता है एवरेज सीटीआर। सीटीआर का क्या मतलब है, क्लिक थ्रू रेट। आप लोग बिल्कुल घर जाकर कुछ करते नहीं, मुझे ये पक्का पता है, कंफर्म पता है कि आप लोग बस क्लासरूम में ही करते जो कुछ करना है ना। आप गूगल ऐड को पहचान नहीं सके, लगाना तो दूर की बात है यार। गूगल ऐड को पहचान तो लो कि गूगल ऐड है, और कुछ नहीं, पहचानना तो आना चाहिए ना।
CTR का क्या मतलब होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि भाई इंप्रेशन नजर आई जा रहा है, बार बार आ रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग उस पर क्लिक कर रहे हो और कुछ लोग उस पर क्लिक ना कर रहे हो। तो अगर ज्यादा क्लिक होगा तो लगेगा ना कि भाई ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा चल रहा है। और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जब गूगल ऐड पढ़ा था, अगर याद हो तो मेहरबानी आप लोगों की, क्या था उसमें बोला? 3 चीजें उसमें पढ़ी थी कीवर्ड के लिए, एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज मैच, थे ना? इसमें ऐसी कोई गेम नहीं है। उसमें तो गलत लोगों को भी ऐड दिखाता था ना आपका। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐड में सर्विसेज आ गया वर्ड में, तो वो किसी दूसरे की सर्विसेज को भी दिखा देगा क्योंकि वो ब्रॉड किया होता था हमने। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो वो रेलिवेंट होकर चीजें दिखा रहा होता है। इसका मतलब है कि इररेलेवेंसी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर एसईओ में आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है कि एसईओ की सूरत में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, अगर गूगल ऐड में रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि गलत क्लिक्स तो नहीं होने शुरू हो गए हमारे, जो हमसे रेलिवेंट भी ना हो। सो ये क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है भाई? जैसे अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हो, सेम वही तरीका निकला हुआ है। ठीक है, कैसे निकला हुआ? 17 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 100, 21% आ गया उसका। सो ये क्लिक थ्रू रेट का फार्मूला है। क्या फार्मूला है जी? क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस मल्टीप्लाई 100। ये एमसीक्यू भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि एवरेज पोजीशन 34। एवरेज पोजीशन का क्या मतलब है कि जितने भी कीवर्ड इसके ऊपर है ना, उन सब के हिसाब से इसकी जो पोजीशन बन रही है ना वो 34वीं बनती है। 34वीं पोजीशन का मतलब क्या होता है? पहले पेज पर 10 वेबसाइट्स आती हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने नंबर पर आ रहा होगा एवरेज। एक कीवर्ड की बात नहीं कर रहा। अच्छा, और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? टॉप क्यूरीज। टॉप क्यूरीज का क्या मतलब है? टॉप क्यूरीज का क्या मतलब है कि भाई जो लोग ढूंढने लगे हुए हैं, बेसिकली क्या ढूंढने, कीवर्ड्स की बात हो रही है। लेकिन आम यूजर के लिए तो कीवर्ड कोई मैंने नहीं ना रखता। मतलब आम यूजर ने तो कीवर्ड के वो पढ़ा नहीं ना होगा भाई, उसने तो एसईओ नहीं की होगी कि उसको पता हो कीवर्ड्स क्या होता है। वो तो क्यूरी करेगा, वो अपनी जुबान में कुछ लिख देगा जो ढूंढना चाह रहा है, उससे रेलिवेंट जो भी कीवर्ड होगा वो क्लिक होगा। तो कहते हैं जो टॉप क्यूरीज क्लिक हुई है ना आपकी, उनमें सबसे पहले कौन सी क्लिक हुई है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखें जरा इसका क्लिक थ्रू रेट देखें आप। 5 डिवाइडेड बाई 8 करके दिखाया कोई बंदा कितना बनता है? जिसके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, करो जरा 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100। क्या क्लिक थ्रू रेट है इसका इस कीवर्ड के अगेंस्ट? %50 से कम होगा, 40 कितना? 62 आ रहा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, एक कीवर्ड के अगेंस्ट। इसका मतलब है कि ये कोई सही जेन्युइन किस्म का कीवर्ड लगा हुआ है, अच्छा रिजल्ट देने वाला। अगर नीचे वाले देखें तो हॉस्पिटल किचन इक्विपमेंट भी लोग लिख रहे हैं। मतलब किसी ने लिखा है हॉस्पिटल किचन इक्विपमेंट 19, क्योंकि जिस पे क्लिक रेट अच्छा होगा इसका मतलब होगा वो कीवर्ड अच्छा है आपका। इवन हम लोग कीवर्ड एनालिसिस जब कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमने ऐड चलाया हो तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे किस ऐड की कीवर्ड के ऊपर ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। हम उसको अपनी वेबसाइट की एसईओ में भी ले आते हैं। तो अब आप देख रहे हैं नीचे और भी चीजें हैं इतनी सारी, लेकिन क्लिक्स किस में है? मोस्टली क्लिक्स किस में है? सबसे ज्यादा क्लिक्स जो हुए हैं वो प्रोफेशनल किचन पर ही हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे एनालिसिस पता लग रहे हैं हमें। ये अगर हमने अपनी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट की है तो पता लग रहे हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट ही नहीं की तो हम ये एनालिसिस ही नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लाइव होती है और हम उस पर कुछ एसईओ अप्लाई कर लें, थोड़ी सी भी बेशक मैं अप्लाई कर लूँ, इवन मैं अप्लाई ना भी करूँ ना, तो एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले उसको, क्योंकि हम इसको रीसबमिट भी कर सकते हैं ना, मतलब जरूरी तो नहीं है कि एक दफा सबमिट कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। ये भी बताऊंगा सबमिट कैसे होना है, रीसबमिट कैसे होना है, ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हमने देखा, ये इतनी अच्छी चीज हमें पता लग गई है इसकी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखते हैं, वो क्या है? अच्छा, इस वेबसाइट का नाम क्या था? इस पर क्लिक करते हैं जरा। ये इस वेबसाइट को मैं लेता हूं, यहां से कॉपी करता हूं और यहां लाकर पेस्ट करता हूं। कहां पे? इंस्पेक्ट व्यू, पेस्ट कर दिया यहाँ पे ऊपर और एंटर कर देते हैं। बड़े क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब हम क्या इससे पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई हमें चेक करके बताओ। ये तो वैसे तो हमें पता लग गया कि भाई इतने सारे क्लिक्स हो रहे हैं, इतने सारे इंप्रेशंस हो रहे हैं, तो इंडेक्स हो रही है, तो हो रहा है ना ये सब कुछ।
लेकिन जब कोई वेबसाइट पहली दफा लेकर जाते हैं उसके पास, तो उसमें सब कुछ 0 होगा। ये तो एनालिसिस करने के लिए आपने देखा ना उसने कितना कुछ लिया है। अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया, URL इज ऑन गूगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वेबसाइट क्रॉल भी हो रही है और इंडेक्स भी हो रही है। हो सकता है यहाँ पर ये लिखा हुआ ना आता और यहाँ पर लिखा हुआ आता URL इज नॉट ऑन गूगल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट क्रॉल भी नहीं हो रही और इंडेक्स भी नहीं हो रही, और हो सकता है नीचे लिखा होता है कि भाई बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी एरर। अब एक तो वजह हो सकती है ना, जब वो कहेगा कि नहीं मैं कर रहा इसको, तो हो सकता है वो कहे भाई इसमें कोई मिस्टेक है, कहेगा इसमें एरर नहीं है कोई। अगर एरर्स होंगे तो कहेगा एरर्स हैं, तो एरर्स हम रिमूव करेंगे पहले। अब ये एनालिसिस का पॉइंट है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने कोई करेक्शन करनी है, यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा? सिर्फ एनालिसिस होंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, वो इश्यूज किससे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर वेबसाइट स्लो है तो हम डेवलपर के पास जाएंगे, SSL नहीं लगी हुई, हम क्लाइंट को कहेंगे कि भाई SSL लगवानी है, पैसे दें, ठीक है, फिर हम उस पर SSL अप्लाई करवा देंगे। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, डेवलपर को बताएंगे कि भाई ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये तो इंडेक्स ही नहीं होगी। याद रखें, आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो ना मोबाइल पर इंडेक्स होगी ना लैपटॉप पे होगी। यानी नतीजा क्या निकला मेरी बात का कि भाई आपकी वेबसाइट के इंडेक्स होने की शर्त क्या है कि पहले वो मोबाइल इंडेक्स होनी चाहिए, मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट। यानी अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्सेबल है तो ही वो लैपटॉप पर भी इंडेक्स होगी। यानी यहां से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चीजें देख रहे हैं, इश्यूज देख रहे हैं कि इश्यूज क्या है। आपकी वेबसाइट में वायरस है, यहां से पता लग जाएगा। आपकी वेबसाइट में ब्लैक हैट यूज हुई है, ठीक है, कोई ऐसे मेथड, फेक मेथड यूज करके उसको रैंक करने की कोशिश की हुई है, यहां से पता लग जाएगा। यानी यहां से हर चीज पता लगेगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैंने आज ही अपनी वेबसाइट गूगल को सबमिट करनी की है, यानी अभी लाया हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एकदम तो नहीं कह देगा कि URL ऑन गूगल। होगी क्या? क्रॉलर आएगा, वेबसाइट को देखेगा, फिर उसे पता लगेगा ना कि ये है कि नहीं इस तरह की। तो इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन नीचे उसने एक बटन भी दिया हुआ है, देखें क्या दिया हुआ है? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी पर इसकी इंडेक्सिंग कर लूँ तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, और ये क्या कह रहा है? व्यू क्रॉल पेजेस। यहां से आपको क्रॉल पेजेस दिखाएगा कि कौन कौन से पेज क्रॉल हो रहे हैं। इस पे क्लिक करो, क्या लिखा हुआ है? टेस्टिंग इफ लाइव URL कैन बी इंडेक्स्ड। कहता है अगर तो आपका URL इंडेक्स हो सकता है। एक और चीज याद रखें, सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही या इंडेक्स नहीं हो रही, सबसे बड़ा फैक्टर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है, सबसे बड़ा फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करके ही यहां लेकर आए। डुप्लीकेट कंटेंट लेकर वेबसाइट को यहां ना लाएं, इसलिए कि यहां लाएंगे तो वेबसाइट इंडेक्स, आपकी वेबसाइट का कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। SEO में ये कहते हैं कि जो आपका कंटेंट होता है वही सब कुछ होता है। यानी अगर इवन बाकी के फैक्टर्स आप अभी कम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने कंटेंट बिल्कुल नया लिखा है और अच्छा लिखा है। अच्छा लिखने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है। अच्छा लिखने का मतलब ये है कि यूजर फ्रेंडली है, जो पढ़ रहा है उसको इजीली समझ में आने लगा हुआ है, ठीक है, और कॉपी भी नहीं हुआ हुआ आपका। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट क्रॉल भी होगी और आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी होगी, ठीक है। क्या कहता है? इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, ठीक है। कहता है सबमिटिंग पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है? कहता है भाई मैं, आपने मेरे पास रिक्वेस्ट भेज दी, अब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आके क्यू में आ गई है, जो रिक्वेस्ट पहले भी आई है, मैं क्यू के मुताबिक इसको रिजॉल्व करूंगा, यानी इसको प्रायोरिटी पर मैं अब इसको इंडेक्स करूंगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं 6-7 दफ़ा ये काम कर दूं तो आप फिर भी एक ही क्यू में आएंगे, तो आपको इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। वंस करना है आपने सिर्फ, उसके बाद छोड़ देना है। फिर आपने देखना है कि 2-3 दिनों में आपकी वेबसाइट क्विक इंडेक्स में आ जाएगी, ठीक है, यानी जल्दी इंडेक्स हो जाएगी। अदरवाइज कब होगी? अच्छा, वेबसाइट इंडेक्स कब होती है बेसिकली? यानी अगर मैं कहूँ कि क्रॉलर उसको कैसे इंडेक्स करता है, उसकी भी कुछ साइंस होगी ना इंडेक्स करने के लिए। क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट, उन वेबसाइट की प्रायोरिटी रखी होती है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही होती है। कुछ वेबसाइट्स हैं किसी ने बनवाई है, एक ही तरह का कंटेंट है जिसने लिखवा लिया और वेबसाइट बन गई। अब वेबसाइट चलती जा रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कोई वेबसाइट में अपडेट नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली प्रायोरिटी पर इंडेक्सिंग वाली वेबसाइट नहीं है। लेकिन ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर प्रायोरिटी है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आर्टिकल्स का एक बटन बना लिया करो, ब्लॉग बना लो एक, ताकि आप अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते रहा करें।
क्योंकि अगर आप वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन देते रहेंगे तो ये सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर ज़्यादा विजिट करेगा, आपकी वेबसाइट अगर फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है तो। ठीक है, अच्छा अब ये लेफ्ट साइड पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेजेस भी देख सकते हैं, पेज एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, यानी कि चेक करना होगा तो यहाँ पर जाएंगे, कोर वेब वाइटल्स में जाएंगे तो यहाँ से हमें वेबसाइट की स्पीड के मुतालिक इश्यूज़ का भी पता लगेगा, अगर इश्यूज़ होंगे तो नज़र आ जाएंगे, नहीं होंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, साइट मैप क्या होता है ये आगे जाके पढ़ेंगे, मोबाइल यूजेबिलिटी क्या इशू कर रही है यहाँ पे बताएगा, और नीचे हैं इसमें लिंक्स लगे हुए हैं जैसे जिसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है, तो वो भी दिखाएगा। अच्छा उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योरिटी इश्यूज है कोई वेबसाइट पे? नो, अगर आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड होगी, वायरस इन्फेक्टेड होगी तो यहाँ पर पता लगेगा, कहेगा कि भाई अपनी वेबसाइट को चेक करें इसमें वायरस आया होगा। ठीक है, साइट पे हम बाद में देखेंगे, वो इसका हिस्सा नहीं है, वो अलग से बना के यहाँ लाना पड़ता है हमें। और इसके एंड पर एक चीज़ देखें आ रही है, क्या आ रही है, सेटिंग्स। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, आपको ये तो पता लग गया बड़ी काम की चीज़ है ये, है ना, एनालिसिस करने में तो बहुत काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं एसईओ करता हूँ, मेरे भी काम की चीज़ है, जो डेवलपर है उसके भी काम की चीज़ है, और जो वेबसाइट का ऑनर है उसके लिए भी काम की चीज़ है। लेकिन अगर उसे कोई बताए तो, अगर उसे ये पता हो कि भाई मैं वेबसाइट को इधर से चेक कर सकता हूँ, बजाय इसके कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट, उसकी वेबसाइट उसको मोबाइल पर खोल कर दिखाए, तो उसमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी प्रॉब्लम। वो अपने वेबसाइट मोबाइल पे दिखा रहा होगा, वेबसाइट फटाफट चल रही होगी, स्पीड का इशू भी नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमने उस चीज़ों को टूल से चेक करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितनी इंपॉर्टेंट एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट वेब डेवलपर के लिए भी है, क्योंकि एक बंदा वेब डेवलपर अगर वेबसाइट बनाता हुआ ये अकाउंट क्रिएट कर ले तो इसमें जो इश्यूज होंगे उसे पता लगने शुरू हो जाएंगे। 7-8 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद बहुत अच्छी एरर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, महीने के बाद काफ़ी एरर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और ऑनर को भी इसका अकाउंट देना चाहिए कि भाई वो भी बैठ के खुद देख रहा हो कि भाई आज कितने क्लिक्स हुए हैं, पिछले 7 दिनों में कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशन लगे, मेरा क्लिक थ्रू रेट क्या है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादा जनरेट होने लगे हुए हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अकाउंट तो बनाया मैंने, बनाएंगे अगले लेक्चर में सीखेंगे कैसे बनना है। ये अकाउंट तो बना लिया मैंने, अब मैंने दूसरे लोगों को भी तो इसकी परमिशन देनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम दूसरी प्रोग्राम्स में परमिशन देना सीख रहे थे, इसमें भी परमिशन दे सकते हैं। कैसे? सेटिंग्स में आए, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर वेरीफाइड ऑनर। वेरीफाइड ऑनर का क्या मतलब है कि गूगल ने आपको अप्रूव किया हुआ है कि आप इसके वेरीफाइड ऑनर हैं। अब ये ऑनरशिप कैसे प्रूव होती है? ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई वेबसाइट बताओ तो कोई भी इसको एक्सेस कर लेगा, ऐसे ही है ना, मतलब वो बेसिकली यहाँ लाने के लिए उसने मांगा क्या था मुझसे, वेबसाइट? ऐसे नहीं है। जब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट उसको आकर बताऊंगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे आपके मोबाइल की ऑनरशिप होती है, कंपनी वेरीफाई करती है ना, कैसे करती है? और नहीं भाई, एक कोड भेजती है ना, कोड आपके नंबर पे भेजती है, ठीक है, कहती है कोड टाइप करें, जैसे हम कोड टाइप करते हैं उसे पता लग जाता है कि भाई सही बंदे के पास कोड गया। इसी तरह ये भी आपको एक कोड देगा, ठीक है, लेकिन इसका कोड कैसा होगा, वैसा ही कोड होगा जैसे HTML का कोड होता है, और मुझे कहेगा कि भाई इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेड में जाकर पेस्ट कर दो। हेड पोर्शन याद आ गया HTML फाइल में जो सबसे टॉप पर होता है, कहता है ये वाला कोड कहाँ पेस्ट करो, हेड पोर्शन में पेस्ट कर दो। जैसे ही मैं इसको हेड पोर्शन में पेस्ट करके सेव करूंगा, गूगल मेरी वेबसाइट को चेक करेगा कि जो कोड मैंने दिया था क्या वहां पर आ गया। अगर वो वहां पर आ गया तो इसका मतलब है कि गूगल को लगेगा कि भाई इस बंदे को अगर HTML फाइल तक एक्सेस है तो इसका मतलब है ये ऑनर है। हर बंदा तो नहीं कर सकता, कोई भी बंदा ऐसे तो नहीं है कि व्यू सोर्स करे और वहां पर जाकर कुछ पेस्ट कर ले, वो तो नहीं कर सकता। तो ये इसका वेरीफाई करने का मेथड है जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, परमिशन देने का तरीका सीखने लगे हैं। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्या करेंगे, ऐड यूजर, ये ऑलरेडी है, ये मेरा अकाउंट है, ये भी मेरा अकाउंट है, ये भी मेरा अकाउंट है, ये वो स्टूडेंट है जिसने ये वेबसाइट बनाई हुई है। स्टूडेंट ने बनाई हुई है आपकी तरह के, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जॉब किया मेरे पास, तो ड्यूरिंग द कोर्स बनाई थी ये वेबसाइट। अच्छा आ जाए जी, इधर ऊपर आ जाए, मैं नीचे आ गया। क्या करें अब यहाँ से, ऐड यूजर। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जैसे मैं आपको देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जाओ भी इसके एनालिसिस कीजिएगा घर में, तो मैं आप लोगों को एक्सेस देना चाहता हूँ इसका, ठीक है। तो आपको अगर मैं इसका एक्सेस दूँ, कैसे दूंगा, ठीक है, कैसे दूंगा जी एक्सेस, बताओ भी, ईमेल, कोई एक बंदा बता दे, आप बता दो।
कर लेंगे एनालिसिस, खोल लेंगे इसे। चलो एम स्पेलिंग बोल रहे हैं, MARYUM, आगे IRTAZA, पूरा हो गया। वन भी है बस, अब पूरा हो गया। चलो एक को मैंने ये दे दिया ईमेल, जीमेल पूरा नहीं लिखा, एक मैं अपना भी लिख दूं, जो अपना इसलिए लिख रहा हूं कि आपको भी दिखाऊं। नजीब सॉल्यूशंस नहीं है, नजीब एंड सन्स। देखते हैं, दो ऐड कर लेते हैं ना इकट्ठे, एक एक करके करेगा। नहीं, एक एक करके करेगा। इसको फिलहाल मैं करता हूँ Ctrl+X। जी ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, ऐड कॉमा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। फिलहाल एक ऐड करते हैं, एक इधर को चला गया, अब एक और को देना है। अच्छा इसमें तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑनर, फुल। ऑनर का क्या मतलब है कि ऑनर के राइट्स उसके पास होंगे, ठीक है। ऑनर के राइट्स का क्या मतलब है कि उसने क्रिएट किया हुआ है तो वो सब चीज़ें कर सकता है, ऑनर। उसके बाद फुल है, फुल में भी तकरीबन वैसे ही होता है लेकिन वो ऑनर नहीं होगा। और रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है, आप समझ लो व्यू वाला, जो सिर्फ देख सकता है, ठीक है। हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, इनके को तो हम नहीं देख सकते अभी, लेकिन मैं आपको अपने वाला दिखाता हूँ। इधर आ जाए, यहाँ से हम सर्च कंसोल पे जाते हैं। ईमेल में भी आने की जरूरत नहीं है, सीधे ही सर्च कंसोल में आ जाए, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल आ गया नीचे, इसे खोलें, फिर क्या करेंगे, स्टार्ट, देखें जरा इसमें लिस्ट में आ रहा है, आ गया। आपके पास दो तो नहीं आएंगे, अगर मैंने किसी को दिया तो उनके पास एक आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ना आए तो फिर आपने अपनी जीमेल चेक करनी है, वहां पर ईमेल आई होगी आपको, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो जीमेल के थ्रू आएगा, ठीक है। देखें जरा, सब कुछ वही यहाँ पर भी आ जाएगा जो दूसरे अकाउंट में था, आ गया ना, सब चीज़ें आनी शुरू होगी वही वाली। तो ये परमिशन देने का तरीका होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं रिमूव होना चाह रहा हूँ इसमें से, सेटिंग्स में जाते हैं दोबारा। यानी अगर आपने अपने आप को इस सर्च कंसोल से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये क्या लिखा है, रिमूव प्रॉपर्टी। वो देखें निकल गया बीच में से, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। यहाँ से समझ आ गई बात की। अभी हमने आज सिर्फ इसको मैनेज करने का मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। इंडेक्स करने का तरीका भी बताया, इंडेक्सिंग चेक करने का तरीका भी बताया, इंडेक्सिंग को सबमिट करने का तरीका भी बताया। इंडेक्सिंग को कैसे सबमिट किया था, कौन बताएगा? ये जहाँ पर लिखा है ना इंस्पेक्ट, यहाँ पर जाकर पहले, सबसे पहले तो ऐड किया है ना, और उसके बाद यहाँ जाकर अपनी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करना है। फिर मुझे पता लगेगा कि क्या मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन सी वेबसाइट है ये देखते हैं, क्या नाम है जी इसका, नजीब 123 है ना, इसका नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, नजीब्स, आगे क्या था, डॉट, मेरा ख्याल है यही था, मैंने कहा यहाँ पे खोलते हैं फिर इसको वहां पे पेस्ट करते हैं, ताकि साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये समझाने के लिए शायद बनाई हुई है मैंने। हाँ? ये लिखते हैं यहाँ पे,
बढ़िया एरर आया ना मेरे क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं हुआ मैंने, ये तो सिर्फ मैंने शायद सर्च कंसोल बनाने के लिए किसी को सिखाई होगी, बनाई होगी। अब वो क्या कहता है, अब पहली दफ़ा आप आएंगे तो हो सकता है पहली दफ़ा आपका सब कुछ ठीक हो फिर भी ऐसे ही आए, फिर आपने क्या करना है, इंडेक्स, उसके बाद फिर 2-3 दिनों के बाद देखना है और फिर दोबारा से सबमिट करके देखना है। फिर अगर आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट नहीं होगी तो वो दिखाएगा कि हो गई है। क्या कह रहा है, कहते नहीं इसको मैं नहीं कर सकता, रिजेक्ट कर दिया उसने, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ उसके पास अभी आई नहीं हुई है। डिसमिस कर दें। ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट लाइव यूआरएल, इसका क्या मतलब है, कहते हैं इसमें टाइम लगेगा और अब इसमें लाइव चेक करके मुझे कुछ इश्यूज जो होंगे वो भी दिखाएगा। देखें दिखा रहे हैं क्या कहता है, क्या कहते हैं, पेज कैन नॉट बी इंडेक्स, ये एक एरर दिखाने लगा हुआ इस पर कि सॉफ्ट 404 के पेज में कुछ है ही नहीं है, ये सारी डिटेल्स दिखाने लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब दूसरा मसला क्या है हमारा,